Welcome guys, welcome to video. So today we will cover two important section of income tax. पहला है 194Q which is TDS on purchase of goods. दूसरा है 206C1H which is TCS on sale of goods. दोनों सेक्शन नाम से पता चल रहा होगा, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, सो वी हैव टू कवर इट इन अ सिंगल वीडियो. पहला जो सेक्शन है वो इफेक्टिव नहीं हुआ है. नेक्स्ट मंथ 1 जुलाई 2021 से 194Q एप्लीकेबल होगा और 206C1H ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है लास्ट ईयर. सो लेट अस कवर फर्स्ट 206C1H एंड देन वी विल मूव टू 194Q. सो 206C1H TCS ऑन सेल ऑफ गुड्स. आराम से सुनिए क्या कि अगर आप सेलर हो और अगर आप गुड्स सेल करते हो इन एक्सेस ऑफ 50 लाख टू अ सिंगल पार्टी, सो आपको एक्सेस अमाउंट पे TCS कलेक्ट करना होगा उस बायर से. द रेट इज 0.1%. कोई डाउट नहीं है. 50 लाख के ऊपर अगर आप सेल करते हो किसी पर्टिकुलर बायर को तो आपको TCS कलेक्ट करना होगा 0.1% ऑफ द एक्सेस अमाउंट. TCS at the rate 0.1% of sale consideration exceeding 50 lakh in a previous year or in a financial year. सर जो 50 लाख का अमाउंट सेल कर रहे हैं उसमें GST का अमाउंट भी इंक्लूडेड है? द आंसर इज यस, इंक्लूड करना है. सो अप टू 50 लाख TCS नहीं है. 50 लाख के ऊपर के अमाउंट पे 0.1% TCS कलेक्ट करना होता है. सेकेंड पॉइंट, क्या हर एक सेलर को TCS कलेक्ट करना पड़ता है, टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है अपने बायर से? द आंसर इज नो. कौन से सेलर को कवर्ड है? सुनिए, अगर आपका पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ को क्रॉस किया है तब आप पे ये सेक्शन लगता है. अगर आप ऐसे सेलर हो जिसका टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ को क्रॉस किया है तब आप पे ये सेक्शन लगेगा. अगर 9 करोड़ था पिछले साल तो आपको TCS नहीं कलेक्ट करना है. पॉइंट 1, सेलर हुज टर्नओवर इन प्रीसीडिंग ईयर एक्सीड्स ग्रेटर देन 10 करोड़. और जब ये 10 करोड़ का अमाउंट चेक करोगे तो GST का अमाउंट हटा देना, GST का अमाउंट इंक्लूड मत करना. सो पॉइंट 1 क्लियर है. दूसरा, आप पूछोगे सर TCS कब कलेक्ट करना है? सिंपल है, जब आपको सेल का पैसा मिलेगा एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन. सेकेंड पॉइंट ऑफ टैक्सेशन एट द टाइम ऑफ रिसीट. सो जब आपको सेल का पैसा मिलेगा तब आपको कलेक्ट करना है. तीसरा पॉइंट है कि ये आपको सिर्फ रेसिडेंट बायर से कलेक्ट करना है. अगर आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो इंडिया के बाहर और आपको जो सेल कंसिडरेशन मिलेगा वो नॉन रेसिडेंट से मिलेगा, इसीलिए एक्सपोर्ट कवर्ड नहीं है. एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट कवर्ड. क्लियर है? फोर्थ, सर एग्जाम्पल ये सुनिए कि अगर 30 लाख का सेल हुआ 1 जुलाई को और 60 लाख का सेल होता है एक महीने बाद, तो मैं TCS कब कलेक्ट करूंगा? क्या TCS मुझे कलेक्टिवली देखना है कि इंडिविजुअल पेमेंट पे देखना है? तो आपको TCS कलेक्टिवली देखना है, मतलब एग्रीगेट पेमेंट्स देखने हैं. 30 लाख पे नहीं करना है. बट जब 60 लाख का सेल हो गया तो टोटल 90 लाख हो गया, मतलब 50 लाख से कितना ज़्यादा हो गया? 40 लाख. तो आपको 40 लाख पे TCS कलेक्ट करना होगा. सो इंडिविजुअल और एग्रीगेट पेमेंट इन अ फाइनेंशियल ईयर बोथ कवर्ड. सो दोनों कवर होगा. नेक्स्ट, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोल दिया है. TCS आपको एक्सेस अमाउंट पे कलेक्ट करना है. अप टू 50 लाख यू डोंट हैव टू कलेक्ट. अबव 50 लाख 0.1% कलेक्ट करना है. नेक्स्ट, जब आप TCS कलेक्ट करोगे तो आप अपने बायर को बोलोगे, बायर प्लीज गिव मी द परमानेंट अकाउंट नंबर. सो बायर आपको पैन देगा, आपको 0.1% डिडक्ट करना है. अगर बायर आपको परमानेंट अकाउंट नंबर नहीं देता है तो आप उस पर हायर रेट ऑफ TCS कलेक्ट करोगे विच इज 1%. TCS एट द रेट 1% अगर पैन इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द परचेजर अगर आपको पैन नहीं दे, आप उस पर 0.1 नहीं 1% का TCS कलेक्ट करोगे. ओके. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे कि 194Q ये सेक्शन बोलता है कि अगर सेक्शन 194Q विच इज TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स एप्लीकेबल हो जाता है और TDS परचेजर डिडक्ट कर लेता है, जो मेरा बायर है ना वो मेरा TDS डिडक्ट कर ले रहा है, तो आपको ये वाला सेक्शन में TCS नहीं कलेक्ट करना. ये आपको और बेटर समझ में आएगा जब हम 194Q करेंगे. ओके, फॉर टाइम बीइंग आप रीड कर ले कि इफ सेक्शन 194Q एप्लीकेबल है एंड TDS हैज बीन डिडक्टेड बाय द बायर, तब ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा.
अगर आप पे टीसीएस आपको कलेक्ट करना था और आप नहीं करते हैं तो आपको 1% का सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ। पार्ट ऑफ द मंथ का मतलब अगर महीने के 3 दिन ही होते हैं तो वो पूरा महीना काउंट होगा। जो पीरियड क्या होगा, जिस दिन आपको कलेक्ट करना था और जिस दिन आपने एक्चुअली पे किया है, जिस दिन कलेक्ट करना था और कलेक्ट करके जिस दिन पे करना था गवर्नमेंट को, उस पीरियड तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट 1% पर मंथ, पार्ट ऑफ द मंथ। कहाँ से कहाँ तक? डेट डिडक्टिबल, डेट पेड, उस पीरियड तक का आपको सिंपल इंटरेस्ट पे करना होगा। So this is 206C1H TCS on sale of goods. So this is covered, I hope. Now we will move to 194Q. Now 194Q है, 194Q जो है वो 206C1H का उल्टा है। मतलब वहां पे सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी था सेल करते समय, यहाँ बायर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ देखिए, TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स। अगर आप गुड्स खरीदते हो और उसका वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, गुड्स खरीदते हो वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा है, तो आपको टीडीएस काटना होगा 0.1% का इन एक्सेस ऑफ 50 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर। सी, ये देखिए, टीडीएस एट द रेट 0.1% ऑन अमाउंट पेड टू सेलर एक्सीडिंग 50 लाख। अप टू 50 लाख नहीं काटना है, 50 लाख के ऊपर जब जाए तो आपको 0.1% का टीडीएस काटना होगा। सर ये वाला तो अभी पढ़ा था, टीसीएस का भी सेक्शन था। हाँ, वो सेलर कलेक्ट कर रहा था। ये सेक्शन 1 जुलाई को इम्प्लीमेंट होने के बाद में आपको ये देखना होगा कि आपका जिम्मेदारी पहला होगा। मतलब 194Q जो होगा वो प्रिवेल करेगा ओवर 206C1H। वी विल सी लेटर ऑन। नाउ फर्स्ट सी द की पॉइंट्स हियर कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, क्या हर एक परचेजर को टीडीएस काटना होगा? द आंसर इज नो। अगर आपका पिछले साल आपका टर्नओवर, परचेजर का पिछले साल टर्नओवर 10 करोड़ का को एक्सीड किया था, 10 करोड़ से ज्यादा था, तब आप पे ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। अगर पिछले साल 10 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर नहीं था तो उस परचेजर को टीडीएस नहीं काटना। परचेजर हुज टर्नओवर इन प्रेसीडिंग ईयर एक्सीड 10 करोड़, और जब ये आप 10 करोड़ का लिमिट देखोगे तो जीएसटी को एक्सक्लूड कर देना। ओके, तो सर अगर सपोज कीजिए मेरा टर्नओवर 9 करोड़ था तो मैं टीडीएस नहीं काटूंगा? नहीं। तो फिर सर तो टीसीएस कटेगा, आपका जो सेलर है वो आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सर मैं कब टीडीएस काटूंगा? क्या मैं पेमेंट करते समय टीडीएस काटूंगा? द आंसर इज नो। जब आप बुक में एंट्री करेंगे ना, जब परचेज की एंट्री होती है ना, परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, या तो आपने बुक में एंट्री जब की है या आपने पेमेंट किया है, जो भी आपने पहले किया है तब आपको टीडीएस कलेक्ट करना है, टीडीएस डिडक्ट करना है। देखिए, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन अर्लियर ऑफ द फॉलोइंग। एंट्री इन बुक्स मतलब परचेज अकाउंट डेबिट, जब आप जब सप्लायर को क्रेडिट करोगे बुक्स में, या फिर सप्लायर को पेमेंट करोगे, जो भी अगर आपने पहले किया है। सर पहले मैं कैसे पेमेंट करूं? अगर एडवांस पे किया होगा तो, अगर एडवांस पे किया तो एडवांस पे काटो। सो विच एवर इज अर्लियर आपको टीडीएस कलेक्ट करना होगा। क्लियर है? तीसरा पॉइंट ये है कि हम यहाँ पे टीडीएस तभी काटेंगे अगर हम पेमेंट रेसिडेंट को कर रहे हैं। अगर आप रेसिडेंट सेलर को कर रहे हो, मतलब अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे हो तो आपको टीडीएस नहीं काटना है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट कवर्ड नहीं है। इंपोर्ट जब हम करते हैं बाहर से तो पेमेंट किसको करना पड़ता है? नॉन रेसिडेंट को। सो वो कवर्ड नहीं है। सो इंपोर्ट ऑफ गुड्स नॉट कवर्ड, ओनली पेमेंट टू रेसिडेंट सेलर कवर्ड। ओके सर, अगर मैं 20 लाख करके पेमेंट करता हूँ तो क्या टीडीएस नहीं काटना होगा? द आंसर इज नो। इंडिविजुअल और एग्रीगेट पेमेंट, आपको एग्रीगेट पेमेंट या इंडिविजुअल दोनों चेक करना है। सो इंडिविजुअल और एग्रीगेट पेमेंट दोनों कवर्ड है। और लास्ट पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोला था, टीडीएस आपको एक्सेस पेमेंट पे कवर करना है, 50 लाख तक टीडीएस नहीं है, उसके ऊपर है। सो लेट्स सी मोर की पॉइंट्स क्या है इसके अंदर। अब सपोज कीजिए कोई बहुत ही होशियार जो है परचेजर है, वो क्या करता है, परचेज अकाउंट डेबिट करके क्रेडिट में सप्लायर का नाम नहीं देके बोलता है टू सस्पेंस अकाउंट। परचेज को क्रेडिट किस में करता है? परचेज डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। तो लॉ भी वैसे ही इंप्लीमेंट हुआ है कि अगर आप सस्पेंस अकाउंट या कोई एरा गैरा नाम लिख के क्रेडिट करते हो तो भी हम मान लेंगे कि आपने सप्लायर को क्रेडिट किया है और आपको
TDS कलेक्ट करना होगा, TDS काटना होगा। देखिए, इवन इफ द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू सस्पेंस अकाउंट एनी अदर नेम, TDS जो है आपको ये सेक्शन में डिडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे TCS में मैंने कहा था पैन नंबर के बारे में, वैसे ही TDS में कि अगर परचेजर को TDS एप्लीकेबल है तो वो सेलर को बोलेगा मुझे पैन नंबर दो, मैं TDS काटूंगा। वो पैन नंबर दे देगा, 0.1% TDS कट जाएगा। अगर पैन नहीं देता है तो 5%, वहां पे 1 था, यहाँ पे 5 है। अगर वो पैन नहीं दिया तो ये परचेजर जो है वो 5% TDS काटेगा। TDS एट हायर रेट ऑफ 5% इफ पैन नॉट प्रोवाइडेड बाय सेलर। अब ये सेक्शन कब नहीं लगेगा? नॉन एप्लीकेबिलिटी। ये सेक्शन बोलता है कि अगर पेमेंट आप कर रहे हो और उस पर ऑलरेडी TDS कोई दूसरे सेक्शन में लग रहा है, कोई भी TDS का दूसरा सेक्शन लग रहा है, या TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स का कोई दूसरा सेक्शन लग रहा है, अदर देन 206C1H, अदर देन 206C1H जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, उसको छोड़ के कोई और सेक्शन लग रहा है तो आप वो सेक्शन लगा दो, ये सेक्शन मत लगाना। ठीक है। So non-applicability, TDS, TCS deductible, collectible under other section except this, ये सेक्शन को नहीं। ये सेक्शन जब लग रहा है ना तो आपको ये नहीं लगाना, आपको 194Q ही लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या हम सर्विसेज अगर खरीदते हैं 50 लाख के ऊपर सर्विसेज तो हमें इस सेक्शन में TDS काटना? आंसर इज नो। ओनली गुड्स, अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो ये सेक्शन लगता है। सो परचेज ऑफ सर्विस नॉट कवर्ड। अब आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर 194Q भी लग रहा है, 206C1H भी लग रहा है। कैसे? बायर और सेलर दोनों का टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ से ज़्यादा था और इस साल का जो सेल हुआ है वो भी 50 लाख से ज़्यादा है। तो क्या दोनों काटेंगे? वो TCS कलेक्ट करेगा और हम TDS डिडक्ट करेंगे? द आंसर इज नो। 194Q प्रिवेल्स ओवर 206C1H। सर 194Q मतलब पहले परचेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है TDS काटने की, वो अगर नहीं काटता है तो पहले कॉन्सिक्वेंसेस भुगतेगा। सर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? आपने एक सेक्शन पढ़ा होगा 40AIA। 40AIA बोलता है अगर आप कोई एक्सपेंस जिसपे TDS काटना था, TDS आपने नहीं काटा तो उसका 30% ऑफ द एक्सपेंस हम डिसअलाउ कर देंगे। 30% ऑफ द एक्सपेंस डिसअलाउ कर देंगे। सो परचेजर, इफ परचेजर डज नॉट डिडक्ट TDS 30% विल बी डिसअलाउड। तो हो गया। सो परचेजर ने नहीं काटा, अब जिम्मेदारी आएगी सेलर की। सो सेलर को उस वक्त TCS कलेक्ट करना होगा क्योंकि परचेजर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं की। सो आई होप ये आपको सेक्शन क्लियर हो गया। सो 194Q और 206C दो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इंटरलिंक्ड है, इसीलिए मैंने दोनों को सेम में कवर किया है। सो आई होप आई वाज एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। So these are the details. You can connect me for any query, and this is my channel. So if you really like the video you can subscribe, and the notes are available on this website. Thank you.